ओम साई राम। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आपको सबसे पहले मुझे ना एक न्यूज देनी है जो अच्छी, बिल्कुल भी गुड न्यूज नहीं है, लेकिन हम क्या करें बताइए, सुख दुख आते ही रहते हैं। तो वो क्या है कि हमारी एक सब्सक्राइबर हमारे साई परिवार की एक सदस्य है, और सदस्य है वो हमारी एक बहन है। हमारे सभी, आप सभी हमारे अपने ही हो, हम क्योंकि हम साई परिवार से हैं। उनके उनके पति ने, उनके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया है पिछले अप्रैल 24 तारीख को। उनको भी नहीं पता क्या कारण है, क्या रीजन है, कुछ बताया नहीं था। तो बहुत इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है दोस्तों। तो मेरा, अब क्योंकि हम साई परिवार के, हम सभी कम से कम इतना तो हम एक प्लेटफॉर्म है जो कि आप तक हम एक दूसरे के सुख दुख की खबर रखें, यही हमारा धर्म है। बाबा ने हमें यही सिखाया है। और मैं चाहती हूँ दोस्तों कि मैं बहुत ही ज्यादा उनके ऊपर सब जिम्मेदारियां आ गई है। और आपको पता है हमारा समाज की होता है ना कि कुछ लोग होते, सभी तो नहीं, कि उन्हीं को ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है। अब वो क्या करें, उनके दो बच्चे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से, स्कूल में जाते हैं, 12 साल का, एक 12 का, एक 15 साल के। तो अब सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर में है। पढ़ी लिखी है, ऐसा कुछ नहीं, हमारी बहन पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी एक जो जीवन साथी को खोने का जो दुख है वो भी इस तरह से दोस्तों जी, सुसाइड, खुदकुशी करना, खुद को मार देना। और एक और बात है जो कि मैं आपके साथ में एक संदेश के रूप में मैं जरूर कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो इनकी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैंने थर्सडे को उनसे मेरी बात हुई थी, क्योंकि एक बार बजरंग बाण के सिलसिले में उन्होंने बोला था कि तो मैंने फोटो क्लिक करके भेजा, तो उस सिलसिले मैंने अपना नंबर भी दिया था, और उसी के थ्रू व्हाट्सएप पे उन्होंने फिर मैसेज किया था। और तो बहुत ही बुरा लगा था, और थर्सडे को बताया था। और पता चल जाता है दोस्तों, पता नहीं कुछ भी, जैसे आप सभी हमारे परिवार है ना, तो फीलिंग आ जाती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मैं आपके साथ, कनेक्शन मैं सभी के साथ में मैं फील करती हूँ। बहुत मन उदास हो रहा था, पता नहीं रह के दिल उदास हो रहा था। और बृहस्पतिवार का दिन, त्योहार का दिन होता है, लेकिन उस दिन क्योंकि वो न्यूज मुझे मिलनी थी, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। पता नहीं कोई रीजन ही नहीं था, फिर भी तब बस उन्होंने बोला, और बस मैंने फिर जब पूजा करने में जा रहे तभी उन्होंने बोला, उनसे बात हुई, और फिर मैं बस बाबा को देख के बस मैं रोने लगी। उनके लिए मैंने प्रार्थना की, जितना जैसे अपने घर वालों के लिए करती, बिल्कुल वैसे आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। लेकिन जिसको सबसे ज्यादा जरूरत हो, हम उनको अब जरूरत है, हम सभी की प्रार्थना होगी। हम मदद हम क्या ही करें, बस ये कि हम सभी उनके लिए प्रार्थना करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी से, आप उनके लिए बाबा से प्लीज प्रार्थना कीजिए, उनका आने वाला भविष्य अच्छा रहे, इस दुख की घड़ी में वो खुद को संभाल सके। उनके ऊपर जिम्मेदारी है, अपने बच्चे उनको देखने हैं, बच्चों की शादी करानी है, पहले तो पढ़ाई जरूरी है। खैर वो इस बात को लेके भी चिंतित है कि वो अपनी बेटी के लिए कैसे कर पाएंगे, अकेली सब कुछ कर लेंगी, बाबा है ना साथ में। हम सभी की प्रार्थना, सभी कुछ ना कुछ पाठ आप उनके लिए जरूर कीजिएगा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, हम सभी एक ही परिवार के हैं दोस्तों। मुसीबत किसी के ऊपर में आ सकती है, तो आप सभी जरूर उनके लिए चाहे कष्ट निवारण का जो भी आपको लगता है, बाबा से आपको जो ज्यादा अच्छा लगता है, उनके लिए आप प्रार्थना जरूर कीजिएगा। कष्ट निवारण मंत्र का पाठ कीजिए, चाहे साई सचरित का पाठ कीजिए। मैंने जो ये सोच के पाठ किया ना उनके लिए, साई सचरित का जो चैप्टर नंबर 45 शायद आया था, तो उससे मुझे मैंने ये बोल के किया था कि बाबा मुझे कुछ ना कुछ, मुझे इसका उत्तर मिलना चाहिए। वो क्या करेंगी अब वो अकेली रहेगी, एक तो दुख है, ऊपर से वो क्या ही कर पाएंगी, क्योंकि कर तो बहुत कुछ सकते, ऐसा नहीं सब कुछ कर सकती, लेकिन उनको इतना भी टूटने मत देना बाबा, उनको संभाल लेना। वो इतना पूजा पाठ करती हैं, बाबा की इतना पूजा पाठ करती है, माता रानी का, देवी माता के नवरात्रि, और काफी वो कमेंट में पूछती रहती थी कि कौन कौन से पाठ करते हो दिया। मैं सब में बताती रहती थी जो मैं पाठ करती हूँ, तो वो करती थी, सब कुछ वो करती थी, सब पूजा पाठ भी करते। गलती कहाँ हो गई? देखिए ये सब वही होता है कि पूर्व जन्म का हमारा जो है कुछ ना कुछ, सबके हर कोई अपनी किस्मत लिखा के आता है। किस्मत हमारे कर्म के ऊपर होता है, जो हम कर्म करते वही हमारी किस्मत होती है। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। हम जो भी हम कर्म करते, चाहे वो हमारे जितने भी अपने हो, हम उनके कर्म को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्होंने क्या कर्म किया होगा पूर्व जन्म में, जिसके लिए उनको इस जन्म में भोगना पड़े, हम अपने आसपास की चीजों को नहीं बदल सकते। इसीलिए तो कहा जाता है कि हम लोगों को ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। पूजा पाठ हम क्यों करते हैं? उन्होंने खुद को बहुत संभाला हुआ, ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से टूट गई। दुखी तो जरूरी होंगी, हम इंसान है, दुख तो होता ही है, लेकिन उन्होंने बहुत संभाला है खुद को, और आगे भी बस साईं संभालेंगे। हम सबके सब प्रार्थना करें, तो क्या पता किसकी प्रार्थना लग जाए,
उनको, और उनका बस भविष्य आगे के लिए अच्छा रहे, वो नौकरी कर सके, सब कुछ संभाल सके, उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, किसी के खुद ही अपने दम पे वो सब कुछ वो कर सके, अपने बच्चों के लिए उनको खड़े होना उठना है, तो बहुत संभाला उनको। हम सभी प्रार्थना करें उनके लिए, ये मेरी आपसे सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। और एक बात और कहूंगी दोस्तों, एक और, कि ये जो है ना, कि देखिए जीवन और जिंदगी मौत तो किसी के भी हाथ में नहीं है ना। जो चाहे भगवान भी जब अवतार लिए थे, उनको भी अपना शरीर जो है, पंचभूतों से निर्मित जो शरीर होता है, उनको छोड़ना पड़ा। चाहे वो भगवान श्री राम हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे हमारे साईं बाबा जी हो, चाहे हम तो क्या साधारण इंसान हैं। लेकिन एक होता है ना कि एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई बीमारी हो गई उसकी वजह से, और एक होता है कि सुसाइड, खुदकुशी, खुद की जान ले लेना, खुद की हत्या करना, एक तरह से है ना, खुद की हत्या करना, वो उस शरीर की हत्या करना जो भगवान ने दिया हमको, उसको खत्म कर देना, उस शरीर को खत्म कर देना, बिना ये सोचे कि हमारे जाने के बाद हमारे जो पीछे जो हमारे जो घर वाले हैं उनका क्या होगा, वो कैसे रह पाएंगे। मानती हूँ किसी को कोई शौक नहीं है अपनी जान देने का, जरूर कोई ना कोई बात होगी, जरूर बहुत बड़ी बात होगी। देखिए मैं ये तो नहीं कह सकती कि क्या बात थी, बिल्कुल हमें नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ी बात होगी, बहुत ज्यादा परेशानी से घिर चुके होंगे, जो किसी से बोल ही नहीं पाए, अपनी पत्नी से नहीं बोल पाए, किसी से नहीं कुछ नहीं कहा, कोई बात जरूर रही होगी। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकती हूँ कि समस्या से जितनी भी बड़ी हो, परेशानी से जितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसका समाधान सुसाइड तो नहीं हो सकता, खुदकुशी, खुद को मार डालना, ये उसका समाधान नहीं हो सकता। बस थोड़ा सा जरूरत थी उन्हें थोड़ा सा सबूरी रखने की। और आजकल के जो टाइम पे मैं देख रही हूँ ना, आजकल खासतौर पर यंगस्टर्स पे, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों में भी सुसाइडल टेंडेंसी बहुत बढ़ रही है। पता नहीं क्यों, आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आता है, न्यूज में भी देखो आप, ज्यादातर बहुत ज्यादा, जैसे स्टूडेंट्स है, पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है, अच्छे रिजल्ट, अच्छे मार्क्स आने चाहिए। हमारे सामने भी पिछले 2-3 साल में एक आधा केस ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे बच्चे ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि घर से बहुत ज्यादा प्रेशर है कि नंबर अच्छे आने चाहिए, और बच्चे को पता है बच्चा नहीं उस हिसाब से अपने माता पिता के एक्सपेक्टेशंस के अनुसार वो नहीं कर पा रहा, उसको पता है, और घर में क्या हाल होगा उसका, ये सोच के बच्चे ने जो है सुसाइड कर लिया। ऐसे केस आते रहते हैं, और भी कई प्रकार की, जैसे कि कुछ बच्चे, ऐसा भी हमारे सामने की बात है, 1-1.5 साल पहले की बात है, एक बच्चे ने आत्महत्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था, बहुत ही ऊंचाई से गिर के, शायद 12-13 मंजिल से गिर के, क्योंकि उसको जो अपने उसकी इकलौती, उसकी खाली माँ ही थी, उसकी माता ही थी, और घर में उसके पिता नहीं थे। अपनी माता के साथ अपनी माँ, जो कि वो पिता गुजर चुके थे, उनके पिता एक्सपायर हो चुके थे, इकलौती संतान थी अपनी माँ की, और माता और माँ बेटे रह रहे थे, और बच्चे ने सुसाइड इसलिए कर लिया क्योंकि स्कूल में बहुत सारे बच्चे तंग करते थे, बहुत ज्यादा ही तंग करते थे, बहुत ज्यादा ही परेशान करते। बच्चा बर्दाश्त नहीं करता, उसकी बर्दाश्त ने जवाब दे दिया, उसकी हद हो गई उसकी सहने की शक्ति ने, और उसने अंत में यही रास्ता अपनाया, उसको यही रास्ता समझ में आया कि मैं अपनी जान दे दूं। ऐसे कई सारे केस होते हैं दोस्तों। बस मैं ये कहूंगी, आप लोग अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना, उनसे थोड़ा देखिए कि कौन मायूस है, कौन, हर किसी से थोड़ा सा बातचीत, अपने जान पहचान में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में देखिए कौन उदास है, किसी को क्या परेशानी है, थोड़ा बातचीत कीजिए, थोड़ा समय दीजिए उनको, जहां तक हो सके उनकी मदद कीजिए। मदद खाली पैसों से नहीं हो सकती है, हम किसी को अच्छी राय दे, एडवाइस दे, अपना समय दे, थोड़ा उनको ये एहसास दिला कि हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं है इस मुसीबत की घड़ी में, तो कितना अच्छा होगा। और आजकल इतना एकाकी परिवार हो गया, हमें ये पता नहीं होता कि हमारे पड़ोस वाले घर में कौन रह रहा है। हमारे फ्लैट सिस्टम में आजकल ये तक पता नहीं होता कि कौन रह रहे हैं हमारे पड़ोसी में, हमारे पड़ोसी कौन है। ये तो बस खाली दिवाली में और होली में शायद कभी कभार एक आधा कभी मुलाकात हो गई, तो बस थोड़ा सा कैसे हो, अच्छे हो, बस थोड़ा सा ऐसी फॉर्मेलिटी वाली बात होगी, बस हो गया। वो मेल मिलाप वो चीज ही नहीं है जो पहले के टाइम पे जो हुआ करती थी, कि पड़ोसी मतलब कि एक पूरा परिवार ही, तो लगता ही नहीं था कि अगर एक घर में कोई फंक्शन है, कोई शादी ब्याह कुछ भी है, तो लगता था जैसे पूरे घर में, पूरे पड़ोस में, पड़ोस के घर में है, जैसे कि पूरे पड़ोसी एक परिवार, जितने भी होते इस गिर्द, जितने पड़ोसी सबके सब एक परिवार की तरह रहते थे। तो हमें थोड़ा जहां तक हो सके थोड़ा सा समय देना चाहिए, और इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा ध्यान, मेडिटेशन हम करें, भगवान की तरफ, प्रभु की तरफ ध्यान दे। और यही कारण है कि हमारी जो बहन है, जिनके साथ में ऐसी बात हो गई है, जिनके पति उनको छोड़ के चले गए हैं बिना किसी को कुछ बताए, बिना कोई भी जो है कोई भी इशारा करे, बिना कोई भी जो है कुछ भी क्लू दिए, बिना कुछ कहे तो चले गए हैं।
तो वो काफी खुद को संभाले हैं, फिर भी काफी उन्होंने संभाला, उस प्रकार से वो खुद को टूटने नहीं दे रही, बहुत अच्छी बात है। ये वो शक्ति है, कौन सी शक्ति है जो उनको शक्ति दे रही है? ये वही है, वही शक्ति होती है जो कि वो ध्यान साधना पूजा पाठ। अब देखिए हम आसपास, उससे क्या होता है, हम आसपास की चीजों को तो नहीं बदल सकते, जिसकी जो किस्मत है वो तो होगी ही, लेकिन कम से कम हम टूट के बिखर ना जाए। कम से कम जो परेशानियां आती है, परेशानियों के चलते हम टूट के बिखर ना जाए। बहुत बड़े बड़े मुसीबत आ जाती है, हमारे प्रियजन जो हमें कई बार छोड़ के चले जाते हैं, होता ही है, क्योंकि दुनिया ऐसे होता ही, हम इंसान के रूप में हम आए हैं, हम इस चीज को टाल ही नहीं सकते। लेकिन हम कम से कम, दुख तो जरूर होगा, लेकिन कम से कम इतना नहीं कि हम टूट के बिखर जाए, हम जीना ही छोड़ दें। इस हद तक नहीं टूटना चाहिए। तो बस मेरा ये संदेश था कि कम से कम जितने भी परेशान हो, ये मत सोचिएगा कि केवल आत्महत्या, खुद को खत्म कर लेना ही एकमात्र समाधान है। ये समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अगर वो कहीं से अगर देख रहे होंगे आत्महत्या करने के बाद, जब वो कहीं से जब वो देख रहे होते हैं, जो देख रहे होंगे अपने जनों को रोते हुए, बिलखते हुए, और जिस परेशानी से छूटने के लिए वो अपनी जान दे देते, वो परेशानी कहीं ना कहीं उनके अपने घर वालों के ऊपर आ जाती है, तो उनको जहां से वो देख रहे हैं, वो कितना कष्ट हो रहा होगा। तो ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर मर्डर करना हम कहते हैं कि पाप है, वो एक क्राइम है, तो खुद को मारना भी तो क्राइम है ना, जिसकी सजा ऊपर जाके तो मिलती है। इसलिए ऐसा गलती से भी नहीं होना चाहिए। हमें थोड़ा सा ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए, सबूरी रखना चाहिए। ऐसी कोई समस्या नहीं, इसका कोई हल ना हो। तो बस मेरे को यही आपसे कहना था, संदेश था। और आप सभी जरूर उनके लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा, दिल से प्रार्थना कीजिएगा। साईं कष्ट निवारण का पाठ कीजिएगा, जिससे कि उनके कष्टों का निवारण हो, उन्हें कुछ ना कुछ अच्छी सी, एक डिसेंट सी जॉब मिले, जिससे कि अपने वो जीवन को चला सके, अपने बच्चों की पाल सके, देखभाल कर सके। ठीक है, तो बस ये आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।